दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि है बीडीओ की। बीडीओ का मतलब होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि जो गांव स्तर पर ब्लॉक होते हैं, आप लोग जानते होंगे, तो वहां पर जो ब्लॉक का हेड होता है वो बीडीओ होता है और उसकी यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बता रहा हूं कि इस भर्ती में कैसे आप शामिल हो सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है और आवेदन कैसे करना है आपको। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो वाली वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी होती कैसे है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे पास ये नोटिफिकेशन है आपका यूपी पीसीएस 2024 का, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट है और 29 जनवरी तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल यूपी पीसीएस के जरिए ही इसमें आपको आवेदन करने का मौका मिलता है और इसी के जरिए आप बीडीओ बनते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पदों में की संख्या जहाँ पर दी गई यहाँ पर देखेंगे तो वीडियो के बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज में लिखा हुआ है। तो जब ये विज्ञापन जारी किया गया उस समय वैकेंसी कुल मिलाकर 220 है। इसमें कई प्रकार के पद हैं, लेकिन ये पदों की संख्या बढ़ती है। यहाँ पर रूल ये होता है यूपी पीसीएस में कि जब तक इसका प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तब तक जितने भी पदों का अध्याचन जाता है वो सब पद इस भर्ती में जोड़ दिए जाते हैं। तो किसी भी वर्ष की वैकेंसी को उठा करके देख लीजिए, सब वैकेंसी में पदों की संख्या बढ़ी है। तो यहीं पर आपको देखो मिल जाएगा ये बीडीओ वाली वैकेंसी। देखिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसी को बोलते हैं बीडीओ। और यूपी पीसीएस में कई प्रकार के पद होते हैं। 4600 ग्रेड पे से लेकर के 5400 ग्रेड पे के जितने भी पद होते हैं वो सब यूपी पीसीएस में आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इसमें देखिए जितने भी पद आपको देखने को मिल रहे हैं ये सब इसी के थ्रू भरे जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें अभी इसका अध्याचन नहीं आया है और उम्मीद है कि प्री एग्ज़ाम रिजल्ट के जारी होने तक इसका अध्याचन आ जाएगा, तो ये पद इसी में जोड़ दिए जाएंगे। और जैसे ही आप इसका फॉर्म भरते हैं तो इन सभी प्रकार के पदों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन बीडीओ में ही हो, लेकिन जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर बहुत प्रकार के पद होते हैं। तो जिस प्रकार से आप मार्क्स लेकर के आएंगे, जिस प्रकार से आपकी मेरिट बनेगी, उसके हिसाब से यहाँ पर कोई भी पद आपको अलॉट कर दिया जाता है। अगर आप इस कट ऑफ में आते हैं जो बीडीओ की कट ऑफ जाती है तो आपको बीडीओ का पद भी मिल जाएगा, नहीं तो कोई दूसरा पद मिल जाएगा। बहुत सारे पद हैं, सब ये ऑफिसर रैंक के पद होते हैं। तो जाहिर सी बात है शानदार आपकी जॉब रहने वाली है। आप किसी पद में भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के थ्रू डाइट प्रवक्ता, बीएसए, एसोसिएट डीओएस, एआरटीओ, बहुत सारे पद होते हैं जो इसी के थ्रू भरे जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम दिखा देते हैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है इसमें। देखिए अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो होती है बीडीओ की वो सिंपल सा ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से, और कम से कम 50% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इस पद के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये 50% अनिवार्य नहीं है। अगर आपने सिंपल सा ग्रेजुएशन किया हुआ तब भी आप यहाँ पर बीडीओ बन सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं, अगर आप दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं तब भी इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं एज लिमिट वगैरह के बारे में, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एज होती है वो 40 वर्ष होती है अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर 3 साल से 5 साल तक की छूट मिल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन वगैरह कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए जो नॉर्मली पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर आप नहीं जानते हो तो इसमें आपको बता देता हूँ कि पीसीएस का एग्ज़ाम कैसे होता है, उसमें सिलेक्शन आपका कैसे होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्री एग्ज़ाम देना होता है। प्री एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप मेंस एग्ज़ाम के लिए जाते हैं। मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और फाइनल सिलेक्शन आपका मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के मेरिट के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 फेज हैं, जैसा कि मैंने बताया, प्री, मेंस और इंटरव्यू। अब देखिए प्री एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। तो प्री एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2।
पेपर 2 केवल क्वालिफाइंग होता है, 33% मार्क्स केवल मिनिमम मार्क्स पासिंग मार्क का है, इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो पेपर 1 होता है इसके मार्क्स मेरिट में जाने के लिए आपके काउंट होते हैं, यानी कि मेरिट पेपर 1 के हिसाब से बनती है। तो जनरली देखा जाता है इसकी मेरिट 120 से 140 के आसपास रहती है, अलग अलग वेरी करती है ये कैटेगरी के अनुसार। तो आप अगर पिछले 2-4 सालों की कट ऑफ देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने मार्क्स लाएंगे, तो यहाँ पर हमारा प्री एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। जैसे आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, आप जाते हैं मेंस एग्ज़ाम में। मेंस एग्ज़ाम में कुल मिलाकर के आपके 8 पेपर होंगे, और मेंस जो आपका एग्ज़ाम होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, जबकि प्री एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव होता है। प्री एग्ज़ाम का जो सिलेबस मैं अभी आपको बता दूंगा, पहले मेंस एग्ज़ाम के पेपर समझ लो। तो मेंस एग्ज़ाम में जो 8 पेपर होते हैं, पहला पेपर जनरल हिंदी का होता है 150 नंबर का, दूसरा पेपर होता है एसे का 150 नंबर का। इसके बाद जीएस के कुल मिलाकर के यहाँ पर 6 पेपर होते हैं। देखो, जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, ये सब 200 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो 200 नंबर के आपके ये 6 पेपर हो गए, मतलब 1200 और 300 का ये दोनों पेपर हो जाएगा, तो 1500 का आपका मेंस एग्ज़ाम होता है, 1500 मार्क्स का। और इसके बाद 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। तो कुल मिलाकर के 1600 नंबर आपके फाइनल होते हैं, जिसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अब अगर आप मेंस एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो यहाँ पर आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू होता है 100 नंबर का। फाइनली जो मेरिट होती है वो ऐसे बनती है कि कुछ पद ऐसे होते हैं जिसमें केवल मेंस एग्ज़ाम के हिसाब से मेरिट बनती है, कुछ पद ऐसे होते हैं जिसमें मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों होता है, ठीक है। तो आपका पद जैसा भी होगा उस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, और फाइनली अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, प्री एग्ज़ाम का सिलेबस यहाँ पर नीचे दिया गया, इसके बाद मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस नीचे दिए गए हैं, सब पेपर के सिलेबस यहाँ पर नीचे दिए गए, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको टाइम कम मिलता है, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन जनवरी में जारी हुआ है और मार्च में इसकी परीक्षा है प्री एग्ज़ाम की, तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत करने के बाद सफलता आपके निश्चित है। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो आपको जो है कम से कम नहीं तो 12 से 14 घंटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है अभी। अगर आप इतना कर सकते हैं तो बिल्कुल फॉर्म भरेगा, जीत आपकी पक्की है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हो तो डिटेल्ड वीडियो मैंने इसके बारे में बनाया हुआ है कि इसका फॉर्म कैसे भरें। पीसीएस का फॉर्म भरने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके आप 100% सही फॉर्म भर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कोई क्वेरी हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।